वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। माय नेम इज़ अहमद अली। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी सेलिब्रिटी लाया हूं जिसके बारे में देख के, सुन के, जान के आप बहुत मुस्कुराएंगे, पेट में से गुलगुली होने शुरू हो जाएगी आपकी। जी हाँ, वन एंड ओनली अजीज रिजवान और मोगाम्बो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए हमें, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। अजीज़ भाई, आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे सवाल पूछूंगा। जी पूछिए। जी, आपकी ये फिल्म इंडस्ट्री की लाइन शुरू हुई जी, पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई इसकी? हाँ, मेरी शुरुआत जो है मैं स्कूल के दौर में, यानी हमारा मदरसा बोल के हमारी ताजरानी चिरम, जी, यानी हमारी जो सोसाइटी है भोलकपुर मुशीराबाद में, वहाँ पर एक हमारे ताजरानी चिरम की तरफ से एक मदरसा चला था जो हमारा मदरसा। जी, उसके बाद वो दारुल हाई स्कूल हो गया था। जी, जी, तो उसमें मैंने उर्दू मीडियम से ज़ेर तालीम हासिल की। माशाल्लाह। जब स्कूल में था तो लोग मेरी आवाज़ की वजह से वहाँ लप्पे आती है दुआ पढ़ाने लगाते थे। जी, जी, हमद वगैरह सना मैं ही पूरे बच्चों को पढ़ाता था। फिर उसके बाद मुझे ऐसा जुनून था, यानी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो मैं स्टेज पे वगैरह जो है परफॉर्मेंस करते रहता था। हर प्रोग्राम में, हर जलसों में मैं इनवाइट रहता था। जी, जी, जी। तो माशाल्लाह ऐसा होता था कि तमाम उस्ताद, यानी जो मेरे मौलवी साहब वगैरह रहते थे, जो टीचर्स, तो वो लोग मेरे तारीफ़ करते थे, कहते थे कि अगर कोई ये अवार्ड मारता तो रिजवान ही मार सकता है, क्योंकि वो चुलबुला है और ये हरकतें करते रहता है और उसमें ये जुनून है और उन्हें करके दिखाता है। माशाल्लाह। तो ये जुनून मुझे जो है फिल्म के यानी थिएटरों तक लाने की वजह ये है। उसके बाद मैंने यानी बहुत से ऑडिशंस दिए स्कूल से निकलने के बाद। 10वीं क्लास के बाद मेरी बेरोज़गारी की वजह से मैं बहुत परेशान भी रहा, यहाँ तक कि मैं गुड्डू फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था। जी, जी, जी। शाहरुख खान की फिल्म गुड्डू थी। जी, जी, वो टाइम पे जब ऑडिशन में मेरे कामयाब भी किए, मगर मेरे पास सरमाया नहीं था, यानी आमदनी नहीं थी। बहुत गरीब घर से हूँ, बिलोंग करता हूँ बहुत गरीब घर से, और यानी इतना गरीब के मैं बता नहीं सकता। बहुत ही गरीब घर से हूँ। रोड पे सोता था, घर में जगह नहीं थी। माँ भाई बहन, यानी मेरे वालिद को टोटल 10 बच्चे थे। 6 भाई हैं हम और 4 बहनें हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है, यानी बहुत छोटा सा घर है मेरे दादा का, झोपड़पट्टी में रहते थे हम लोग, यानी डोर के अंदर 2 पैर लंबे नहीं कर सकते थे। सोना बड़ी मुश्किल होता था। तो घर में अगर मेरे बहनें सो रहे हैं तो मैं रोड पे सोया करता था। गुज़र बसर तो बहुत हैरान थी। मेरे वालिद साहब अकेले मेहनत करने वाले थे, असाटर थे, यानी चमड़ों का नमक लगाना करना, माल देखना, चमड़ों का काम ज़्यादा था, वो करते थे। बहुत ही मुश्किल से शायद उन्होंने हमें पाला, बड़ी मुश्किल से, यानी ऐसे समझे कि हमारा खाने का भी गुज़र बसर मेरे वालिद की एक कमाई से इतने बच्चे पल नहीं सकते थे, क्योंकि बीमारियाँ थे, साथ में स्कूल के अखराज थे। हालांकि बहुत कम में स्कूल था, मगर अखराजात भी थे। यूनिफॉर्म वगैरह जो है, हमें साल में ईद पे लोग नए नए कपड़े पहनते थे जब हमें यूनिफॉर्म दिया जाता था। मेरे वालिद यूनिफॉर्म सिलाकर मोहब्बत से समझाते थे कि बेटा ये पहन लो, हमारे लिए यही जोड़ा ईद का नया है, क्योंकि हमें स्कूल को भी काम आएगा और हमें ये पहनने भी ईद के दिन काम आएगा। तो मैं वही जोड़े से पूरा साल काटता था। ये पीछे पेवन पड़ जाते थे खेलने की वजह से, तो पेवन भरे हो जाते थे पीछे, यानी मेरे वालदा सीकर पिलाते थे। तो लोग मुझे जब चलते हुए जाता था तो लोग बोलते थे 70 mm जा रहा, 35 mm जा रहा। पेवन को देख के पर्दे का जिक्र करते थे, तो पर्दा लगा हुआ है पीछे। तो मुझे बस समझता था कि मेरी गरीबी है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। खाने भी नहीं रहता था। जो लोग उतरा हुआ खाना फेंकते थे, यानी जो उतर जाता है या बच जाता है, वो वालदा मेरे सुखा के करके, भून के करके हमें खिलाते थे। गोश्त तो बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ। मेरे वालदा गोश्त की दुकान पे जाके बोलते थे मेरे बिल्ली को जो है गोश्त के चिचड़े डालना है, ज़रा चिचड़े दो। वो मांग के हमारे खिलाते थे। बहुत गरीब थे। मेरे वालदा आज भी जिंदा है, मेरे वालिद तो नहीं है, मगर वो गरीबी में हम कचरा खुंडी से भी उठा के खाए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करा कि मैं भूखा नहीं सोया, उस टाइम पे भी खिलाया पेट भर। आज तो लोगों की मोहब्बत, वो प्यार आप लोगों का इतना मिला कि ऐसे ऐसे डिश खाता हूँ मैं कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। हाँ, मैं भी तासीर नहीं कर सकता। बहुत 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 उसका शुक्र है मालिक का, क्योंकि मैं आज भी कई लोगों को देखता हूँ रोड पे भूखे सोए हुए। तकलीफ होती है कि दौर याद आता, तकलीफ मुझे आज भी वो दौर मैं भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं
मेरे वालदा की, मेरे वालिद की इतनी मेहनत मैं कैसे रायगा दूँ। आपको मालूम होना चाहिए आज मेरी शायद वालिद की मेहनत का ही असबाब ये रंग होगा कि आज भी मेरी जॉइंट फैमिली है। 39 मेंबर एक ही छत के नीचे रहते हैं हम लोग, एक ही भगोने में पकवान होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह वालदा की सरपरस्ती है, तमाम भाई लोग अच्छे हैं, कारोबार में वगैरह है, आज बहुत अच्छे मुकामों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के ही पता चलता है कि सामने वाले को ये पता नहीं चलता है कि देखते ही साथ ही शान शौकत देख के क्या है क्या नहीं, बैकग्राउंड उसका कितनी मुश्किल से इंसान ऊपर आया क्या है कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद आप बस ये कोशिशें थी मेरी। मैं हालांकि फिल्म के कोशिशों में, क्रिकेट के जुनून में वगैरह जाता तो वालिद साहब एक दिन बोले बेटे घर भी चलाना है, मेरे से नहीं हो रहा। वालिद साहब को दम आता था, थोड़ी परेशानियां थे, अस्थमा था, यानी बोलने मतलब थोड़े बीमार भी पड़ जाते थे क्योंकि वो नमक की वजह से सर्द हो जाता था। तो मैंने पढ़ाई दूर कर दी, मैंने ये जिम्मा उठाया कि चलो पूरे भाइयों को लेके करना है। आप बड़े भाई थे? मैं घर का बड़ा ही हूँ, मेरे से 2 बहनें बड़े हैं, बाद में पूरे छोटे हैं, मैं घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। तो वालिद साहब बहुत, मैं बिल्कुल लाट हो रहा था, यानी बिल्कुल यानी ना सुनने वाला, खेलना कूदना, बस ऐसे समझो घर की कोई नाफरमानी में रहता था। मगर एक दिन एहसास हुआ, मैं स्लाटर हाउस में मुक्की यानी चमड़ा, बकरे का चमड़ा मारने के लिए, निकालने के लिए जाता था। तो 2 दिन 3 दिन से मेरे घर में फाका कशी चल रही थी। तो एक दिन जो है मेरे बड़ी बहन घर को आए, बोले कब तक ऐसा करेंगे आप बाबा, बाबा बोलते थे मुझे, कब तक करेंगे ऐसा बाबा, आखिर माँ बाप की भी कोई इज़्ज़त है नहीं है। तो उस दिन मेरे थोड़ा शौक लगा क्योंकि माँ बाप की क्या मैं इज़्ज़त क्या कर रहा हूँ, क्या ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा हूँ। तो बोले तुम कमेले को तो 5 बजे चले आ रहे हैं, मगर रोज़ आके पैसे तो आमदनी महीने को आने वाली है, मगर रोज़ कैसा खा रहे हैं आपको अंदाज़ा है क्या? घर में फाका कशी चल रही है और आप कमेले जा रहे हैं बोल के आपको खाना खिलाने के लिए मेरे वालदा दूसरे भीख मंग खिला रहे। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाई और सारे गेम, ये लाटोरीपन सब छोड़ दिया और कमाने के लिए जुट गया। मैं सबसे पहले स्लाटर हाउस पे काम करा 5 बजे से उठ के, उसके बाद वहाँ से आता था 9 बजे बंदी ख्वाजा हुसैन साहब बोल के हैं हमारे पास, उनके पास मुंशीगिरी करा, वहाँ सीखा। उसके बाद फिर एशियन होटल वाले नामपल्ली पे जो लतीफ़ सेठ है उनके पास जॉब करा, फिर चौरस्ते पे चमड़े बेचने का काम करा। यानी एक दिन में मैं 4-4, 5-5 काम करता था। फिर एशियन होटल वाले जो है लतीफ़ पे जो है उन्होंने बोले मेरे को घर पे जूट फोम के बैग्स जो है हम दुकानों पे डालते, रात में वो कलेक्शन कर लो, उसके भी 1-2 हज़ार रुपये दे दूँ। तो मैं साइकिल लेके सारे अफजलगंज वगैरह, चारमीनार जाके, सिकंदराबाद जाके, फिर मल्लेपल्ली पे साइकिल छोड़ के फिर पैदल घर को आता था। एशियन होटल पे शेरवा रोटी देते थे वो रात का खाने के लिए, वो खा गया था। माशाल्लाह से अल्लाह आपकी उतनी मेहनत को आज इतनी इज्जत नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ एक घर को जुटने के लिए, ना टूटने के लिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ना है तो घर के दीवाने तोड़ो पहले, असल मेन चीज़ मैं ये बोलता हूँ। क्योंकि अगर रिश्ते कायम रखना तो घर के दीवाने तोड़ेंगे तो कायम रहेंगे, अगर नहीं तो रिश्ते टूटेंगे, घर के दीवाने बन जाएंगे दूसरे। तो मेरा यही सोचना था और मैं यही सोच के हिम्मत जुटाया कि मेरे को आज मेरे वालिद साहब बोलते थे कि मुझे फ़ख्र है मेरे बेटे पे कि ये जो भी काम करेगा अच्छे के लिए करेगा, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ के उन्हें सिर्फ पूरों को पालने पे लगा हुआ है। 4-4, 5 नींद नहीं होती थी, यकीन मानिए मेरी नींद नहीं होती के टाइम पे वो आए तक 1 बज जाता था, सो जाना, फिर सुबह 5 बजे उठ के कमेला जाना रहता था। 3-4 घंटे की नींद होती थी, बहुत मुश्किल से वक्त गुजरता था मेरा। और यकीन मानिए मत मानिए, ये 4-5 कामा के बाद भी मेरे यानी बच्चों को किस तरह पढ़ाऊँ, मेरे पूरे भाई लोग डिग्री वगैरह करे हैं, एक ऑलरेडी जावा पढ़ा था मेरा छोटा भाई, माशाल्लाह पूरे अच्छे से अच्छे हैं, कारोबार पे हैं अभी पूरा। तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि मैं 10वीं क्लास तक हूँ उर्दू मीडियम से, बाकी ये सब इंग्लिश मीडियम से हैं। मेरा एक शौक़ स्कूल से रहा, मैं शायरी करता हूँ। स्कूल के दौर से शायराना शौक़ था, क्योंकि उर्दू मीडियम से रहे, उर्दू मीडियम में पढ़ाई की, तो उसमें ये जुनून था मेरा कि मैं उसके बावजूद जब थोड़ा सेटल हो गया तो मैं ऑडिशन देना शुरू किया। कई तेलुगु फिल्मों में एक सीन के लिए भाग रहा था। तो मेरे घर में मेरा एक भाई हाफिज़ भी है, हाफिज़ हबीबुल हसन नाम है उनका। तो उन्होंने वालिद साहब से शिकायत की कि अल्लाह का दिया हुआ आप सब कुछ है, फिर आप भैया हराम काम में क्यों जा रहे हैं? फिल्में एक हराम माना जाता है, ऑलरेडी है, माना क्या जाता है, वो काम क्यों कर रहे हैं? छोड़ो बोलो उनको ये सब चक्करों में, या कारोबार में लग जाओ बोलो। तो मेरे वालिद साहब ने उस दिन कहा कि उन्होंने अपनी जवानी सारी मेहनत, अपना बचपना सारा तुम लोगों को पालने में निकाला है, जिस दिन वो गलत करेगा उस दिन मैं रोकूंगा, उससे पहले आप कोई बोलना नहीं उसके ताल्लुक से। तो उसके बाद कभी वालदा या कोई भाई मुझे नहीं बोले कि फ़िल्म लाइन छोड़ो या करो, मगर मैं उसके बाद मेरे वालिद ने बोले बेटे करो, जहाँ तक आपको अच्छा दिखता करो, जब तक कि आपको सुकून ना दिखे। मैं कर रहा हूँ और यही कोशिशें करते करते
एक मर्तबा मैं साजिद बच्चन से एक प्रोग्राम में, स्टेज के प्रोग्राम में मिला था, हम कमाल के में। हालांकि स्टेज प्रोग्राम गांधी भवन पे, रविंद्र भारती पे साबिर खान के साथ वगैरह बहुत किया। बहुत सारे सीनियर स्टेज आर्टिस्टों के साथ काम किया मैंने। उसके बाद मुझे जो है एक मर्तबा इनायत साहब मिले, बोले चलो मैं आपको एक फ़िल्म दिलाता हूँ। डायरेक्टर इनायत साहब मिले। उन्होंने भी वो फिल्म करने वाले थे मगर करे नहीं, क्योंकि शाहाना खान मैडम उनको दिए नहीं, आ रहे हैं वही कर रहे थे डायरेक्टर। मगर शाहाना खान मैडम मुझे पहली बार एक पिक्चर में मेन विलन किरदार में भेजा, क्योंकि मैंने उससे पहले छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए थे मगर पहचान नहीं थी, तो वो उसमें मैं मेन विलन कैरेक्टर कर रहा था। फिल्म का नाम थी आज की जागृति। तो शाहाना खान की शूटिंग 3 साल तक चलती रही। 3 साल चली। उसी दौरान जो है मुझे एक ऐसा प्यार का फिल्म करने को मिला। मोज़म जैदी साहब जो है मुझे वो फिल्म में रोल करता हुआ देखकर ऑफ़र किए, तो मैंने वो फिल्म की। इत्तेफाक से वो फिल्म में यानी सीडी फिल्म बन गई, थिएटर फिल्म नहीं बनी, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो प्रोड्यूसर साहब के, जावेद साहब के, पता नहीं क्या है, वो थिएटर नहीं करना चाह रहे थे। तो वो सीडी लेके अकबर बिन तबर भी थे उसमें, बावर्ची का रोल। गुल्लू साहब को पता है, गुल्लू दादा को जब बताया तो उन्होंने देख के बोला मुझे ये बंदा चाहिए जो मेरे राइट हैंड रहे। तो मैं फ़हीम उल हक जो मेरे एक बॉस का रोल करे थे उसमें, वो उनके ज़रिए पहचान थी, तो मुझे उनके ज़रिए बुलाया गया। तो मैं उनके ज़रिए गुल्लू भाई से मिला। तो गुल्लू दादा रिटर्न पहली मेरी सिनेमाघर थिएटर में लगने वाली पहली फिल्म है, गुल्लू दादा रिटर्न। और मोगैम्बो जो नाम है मुझे गुल्लू दादा और अजीज़ नासिर साहब ने दिया, उन्हीं का दिया हुआ नाम है, क्योंकि पिक्चर में नाम ज्वाला था। मगर बहुत सोचने के बाद मेरे चेहरे पे वगैरह हंसकर जो है अजीज़ नासिर ने बोला मोगैम्बो ये रखते हैं नाम। तो उनकी वही अदा की वजह से आज मुझे पब्लिक ने भी सराहा, पब्लिक ने भी नाम दिया। मोगैम्बो नाम से ही पहचानते हैं, मोगैम्बो के नाम से, असली नाम। क्योंकि आपको मालूम नहीं है अहमद भाई, मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे नमस्ते अन्ना बोलते। अब उनको मालूम ही नहीं है, मैं पूछता हूँ क्या तस्बीह लेके साथ करूँ, ज़रूरी नहीं है। तो कई लोगों के नाम से जो है या सलाम से जो है बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि खैर सलाम तो हर हाल में सलाम ही है, चाहे कोई भी ज़बान में करो। अब तेलुगु में अगर नमस्ते बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बुरा मानने वाली है, क्योंकि तमिल वाला वड़क कम बोलता तो किसका बुरा नहीं मानेंगे। जी। तो अपने अपने देश की, अपनी अपनी भाषा की अपने अपने सलाम है, वो तो कबूल करना ही है। मैं जवाब भी देता हूँ उनको, नमस्ते को नमस्ते ही बोलता हूँ। जी। आने वाले पिक्चर, मेरे आने वाली पिक्चर है यस के बैनर पे सिराज अहमद साहब जो है वह बहुत दिन से मुझे जो है महमूद के गेटअप में देखना चाह रहे थे। तो उन्होंने 1.25 कुंटल का एक, मैंने पहले तो फिल्म का नाम धनवान था, तो मैंने उसे 1.25 कुंटल का हीरो, क्योंकि अपना 125 किलो का पूरा इस्तेमाल करूं ताकि पब्लिक भी हंसे और पब्लिक को यकीन हो कि मोटा हीरो है। तो वो हिसाब से मेरी फिल्म आ रही है 1.25 कुंटल का हीरो, बहुत जल्द 2 महीने में थिएटर रिलीज़ होगी और इंशाल्लाह आपके करीबी थिएटरों में आएगी फिल्म, देखो ज़रूर। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बच्ची के बारे में भी है, रोना धोना बहुत है पिक्चर में, हंसने के साथ साथ रोना धोना है, क्योंकि फैमिली को करीब भी बुलाएंगे तो दिखाएंगे कि दर्द क्या होता है बच्ची के बारे में। वो एक कॉन्सेप्ट है हमारा। और एक जो आप और एक मल्टी लैंग्वेज में भी फिल्म रिलीज हो रही, तमिल, मद्रासी गैंग। हाँ, उससे शायद मेरे को बहुत सारा नाम मिलेगा तेलुगु हिंदी में। बहुत ही अच्छी फिल्म, तमिल 3 तेलुगु यानी हिंदी और तमिल 3 लैंग्वेज में बन रही है। ऐसा नहीं है कि डबिंग हुई, डायलॉग वर्जन हुआ है पूरा। आप तमिल में भी बोला? तमिल में बोला, तेलुगु तो डबिंग मैं ही करा, मगर हिंदी का कोई बम्बई का आर्टिस्ट करा, मैं नहीं करा, क्योंकि मेरे थोड़ा हैदराबादी सलांग आ रही बोल के वो लोग ये नहीं करे, तो तमिल कोई और करेगा, मगर तेलुगु मैं ही बोला। बहुत ही अच्छा आया बोल के हंस रहे थे वो लोग, अंदाज अच्छा आया। तो दूसरी चीज़, मेरे बहुत सारे हैदराबादी फिल्मों में आने वाले हैं, जिसमें मेरे मिस्टर खान बाबा जानी, चलती क्या 9 से 12, हावला फिल्म, और एक सजाए मौत, अफरा तफरी, धूम मचाले, ये पिक्चर आ रही है, जिसमें मैं 5 पिक्चरों में हीरो कर रहा हूँ। हीरो क्या है, पब्लिक को इंटरटेन करूँगा इंशाल्लाह। हीरो तो ऐसा हीरोइनिज्म नहीं है, हाँ, मगर गाने हैं पिक्चर में हैदराबादी मूवी में गाने हैं, नए गाने, हाँ, मगर धूम मचाएंगे गाने इंशाल्लाह। कोशिश है कि पहली बार कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे इस मोटे को भी एक्सेप्ट करें। सवाल ये है, चाय बेचने वाला जब मोदी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक मोटा इंसान भी एक हीरो बन सकता है, कॉमेडियन। जरूर। तो आपकी मोहब्बत ही होना है उसके जैसा, उसको वोट की ज़रूरत है, इसी तरह आपकी मोहब्बत की वोट की ज़रूरत है मुझे। माशाल्लाह अजीज़ भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। इंशाल्लाह आपसे बहुत सारे बातें करना चाह रहे थे हम, बट वक्त का तकाजा है। और एक जैसे कि हर सेलिब्रिटी हमारे चैनल पे एक सोशल मैसेज देता है, आपसे भी एक गुजारिश है, कस्टमर हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा सोशल मैसेज दीजिए आप। अब इस वक्त देश का बहुत ही बुरा हाल है। मैं यही कहूँगा कि अमन कायम रखें देश में,
क्योंकि हमारे इस देश में हम एकजुटता कायम रखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान का भी नाम होगा और हिंदुस्तान रहने के लायक भी रहेगा। मैं यही मैसेज देता हूँ और ख़ास तौर पे तमाम नौजवान बच्चों से अपील करता हूँ कि जो रोडों पर गाड़ियाँ जो स्पीड से चला रहे और जो बाइक उछाल रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं केसेस, मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ा इसका भी परहेज़ करें और हेलमेट पाबंदी के साथ लगाएं ताकि चालाना भी ना गिरे और आपको जाके फिल्म देखना भी ना पड़े और आपके घर वालों को सज़ा भी ना मिले। भले ही आपके पास लाइसेंस हो, आरसी हो या आपके पास इंश्योरेंस हो ना हो, हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। बस आपकी सेफ्टी, हेलमेट, ये जहन में रखिए। अगर आप हेलमेट के साथ है तो ज़िंदगी आपके साथ है। माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत बेहतरीन बोले। दोस्तों, अगर आपको रिजवान भाई का वीडियो अच्छा दिखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कैसा दिखा कमेंट कीजिए, अच्छा दिखा तो शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो बहुत बुरा हाल हो जाता, फिर मुगाम्बो खुश नहीं होता। हाँ, समझ लो, कंपलसरी सब्सक्राइब करना ही करना है। आप लोग प्लीज़, मेरे से अगर मोहब्बत है तो एक बार सब्सक्राइब के साथ घंटा दबाओ प्लीज़। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय जय हिंद। हिंद।